कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के सबो संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में कृषि के क्षेत्र में कैसे उन्नति करे जाए ये संबंध में गोड बात करथन। और आप मन जानता हो समय बदल गए, धीरे धीरे परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में तको हो है, जेला कथन उन्नत खेती या आधुनिक खेती। अब आधुनिक खेती उन्नत खेती आप मन कहत हो कैसे हरे। बहुत से किसान मन कथे कि आधुनिक खेती काला कथेगा, उन्नत खेती काला कथे। तो आप मन देखे हो अभी तक कि पताल यानी टमाटर के खेती अब आप मन करता हो तो ज़्यादा 3 फुट से ज़्यादा लगभग पौधा ऊंचाई नहीं रहे। या आधुनिक खेती करन तो थोड़ा सा ऊंचाई मान सकत हन, लेकिन आप देखत हो मोर पाछू में यदि पूरा आजू बाजू पूरा ये पताल के पूरा पौधा आप मन दिखे था। अभी पौधा का पेड़ भी कही सकत हो आप मन, काबर की ये आधुनिक खेती ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये पूरा नेट हाउस में एकर खेती होवत है। यानी मोर 5.5 फीट मोर हाइट है, ओकर से ऊपर देखा हो ये पूरा नेट हाउस में एकर खेती होते। एला कथे आधुनिक खेती और उन्नत खेती। यही प्रकार से हर फसल में आजकल अलग अलग प्रकार के किस्म आगे है, वैरायटी आगे है। ओला अपना के आप मन खेती किसानी के बूता शुरू कर सकत हो। जैसे कि पताल के बात करन, टमाटर के बात करन तो ये में भी अलग अलग प्रकार के टमाटर आगे है, कलरफुल वाले टमाटर आगे है। जैसे गोभी के बात करन तो गोभी में एक टन ब्रोकली आगे है, वो हरा कलर के रहते। वैसने शिमला मिर्ची की बात करन तो ये सब पॉली हाउस और नेट हाउस में अलग अलग प्रकार से उन्नत खेती करके अच्छा कृषि के क्षेत्र में आमदनी जुटाए जा सकत है। बहरहाल ये है कि आप मन ला ये कोती लौटे ले पड़ी। तो किसान भाइयों, आज हमन टमाटर के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो। चर्चा बाद में करबो, पहली देखो आप मन कुछ खास संदेश। नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन की अपार संभावनाएं हैं। वैसे तो देखा जाए तो पारंपरिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में ये मुर्गी पालन का जो कार्य है वो चलता ही आ रहा है सदियों से। किसान अपने खेती के साथ 8-10 मुर्गियां घर में ही अक्सर पाल लेते हैं और उससे उनके त्वरित जो आवश्यकताएं हैं, जो उनके पोषण के लिए हो गया या फिर तुरंत आय उनसे उनको मिल जाता है। और बस्तर अंचलों में देखा गया है कि मनोरंजन के लिए भी मुर्गा लड़ाई और इन सब चीज़ों के लिए मुर्गी पालन किया जाता रहा है। तो किसान भाइयों, आओ चर्चा ला शुरू करन। टमाटर के उन्नत खेती के बारे में चर्चा है आज। विषय वस्तु विशेषज्ञ है आज डॉक्टर राकेश कुमार पटेल जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। आवो ओकर से पूछथन कि छत्तीसगढ़ के जो वातावरण है, जलवायु है, ओकर हिसाब से टमाटर की खेती के कतेक संभावना है, कब तक करे जा सकते, कब करे जा सकते, और एकर महत्व के यदि बात करन तो का है एकर महत्व टमाटर के। टमाटर की खेती के लिए जो तापमान है वो 18 से 20 अंश सेंटीग्रेड बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। चूँकि छत्तीसगढ़ में तापमान बहुत अधिक होती है, 40 से 45 तक भी जाती है, लेकिन 48 अंश सेंटीग्रेड तक हम टमाटर की पैदावार ले सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ बहुत ही अनुकूल माना जाता है। चूँकि टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, केचप के रूप में एवं अचार के रूप में हम करते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसानों का उत्पादन का सीधा फायदा किसानों को मिलता है। टमाटर की खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। 2023 में लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन टमाटर उगाए गए। टमाटर का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है, क्योंकि यह फसल विटामिन सी, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग ताजा फल के रूप में तथा उन्हें पकाकर डिब्बा बंदी करके अचार, चटनी, सूप, केचप, सॉस आदि बनाकर किया जाता है। टमाटर की खेती 12 महीने की जा सकती है, पर गर्म और शुष्क जलवायु में बोई गई फसल सबसे उत्तम साबित होती है। शुष्क अर्थात ठंड के मौसम में टमाटर की खेती 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की जा सकती है। गर्मी में मार्च से अप्रैल के मौसम में और बरसात में जुलाई से अगस्त तक यह खेती की जाती है। टमाटर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से
7.0 के बीच होना चाहिए व तापमान न्यूनतम 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस उचित साबित होता है। खेत को कम से कम 30 से 40 दिन तेज धूप लगाने से बढ़िया फसल प्राप्त होती है, जिसके बाद क्यारियां बनाना शुरू की जाती है। टमाटर की खेती के लिए हम सभी प्रकार की भूमियों में हम टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है वो टमाटर की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। और टमाटर की खेती के लिए जब भी हम भूमि का चयन करें तो दोमट मिट्टी ही करें, ताकि हमको उत्पादन अधिक से अधिक मिले। जब भी हम टमाटर की खेती करते हैं तो हमें पहले मिट्टी का चुनाव करके उसका टेस्ट करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारे जो मिट्टी है उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट आदि कितनी मात्रा में उसमें उपलब्ध हैं। भूमि की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले भूमि की तैयारी के लिए एमबी प्लाऊ के जरिए मिट्टी की गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर की माध्यम से 2 बार हम जुताई करते हैं। तत्पश्चात उसमें रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरा करके टमाटर के लिए भूमि को तैयार करते हैं। किसानों को टमाटर की खेती से पहले मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे मिट्टी का पीएच मान पता चल जाता है और किसी भी पोषक तत्व की कमी के बारे में भी अंदाजा मिल जाता है। टमाटर की खेती लाइन, नर्सरी और साधारण रूप से की जाती है, जिसमें सभी तरह के रोपण के लिए अनेक प्रकार की बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। जैसे कि लाइन विधि में रोपण करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा और समतल होना आवश्यक होता है। इस विधि में कल्टीवेटर से 1 से 2 बार क्लॉइंग करके खेत को समतल कर लिया जाता है, जिससे खेत को अच्छी तरह से जुताई हो जाती है। पॉली हाउस और बाहर में जो खेती कर रहे हैं उसमें एक ही अंतर है कि जो संरक्षित जो खेती होती है उसमें पॉलीथीन या तो फिर नेट की मदद से हम उसको संरक्षित करते हैं, और दूसरा बाहर में अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें ये सब हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो पॉली हाउस के अंदर में खेती जब करते हैं तो जो बेड की साइज़ है वो ड्रिप के ऊपर निर्भर करता है। ड्रिप का जो आइडियल जो साइज जो डिस्टेंस जो होता है वो 1.2 मीटर की निश्चित दूरी पर होता है, और मल्चिंग की सहायता से हम बेड को कवर करते हैं। तत्पश्चात उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बाहर में अगर खेती कर रहे हैं तो वहाँ भी हम ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ड्रिप की फैसिलिटी नहीं है तो प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करके हम उत्पादन ले सकते हैं। पताल यानी टमाटर के बुआई कैसे करबो, बीज के मात्रा कतका लगी, कौन सा किस्म प्रचलित है, बीजोपचार करना जरूरी है का, और लगाए के विधि कैसे है, कौन सा तरीका से हम लगाबो, सब बात ला पूछे हो और बतावा थे पटेल जी। आप मन ध्यान ले देखो किसान भाइयों। टमाटर की खेती के लिए हम बीज की अगर बात करें तो लगभग 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम बीज की आवश्यकता हमको पड़ती है, और अगर हम सीधे ट्रांसप्लांट करते हैं, सीधे पौधरोपण करते हैं तो लगभग हमें 8000 से लेकर 16000 पौधे प्रति एकड़ की आवश्यकता हमको पड़ती है। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि टमाटर के लिए नर्सरी हम कैसे तैयार करें। 2 विधियाँ होती हैं टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए। एक तो हम बाहर में बेड बनाकर हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा बेड होना चाहिए, जिसमें जो लाइन खींचते हैं जो 5 सेंटीमीटर के अंतराल में होना चाहिए, जिसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि 1 मीटर की से नीचे उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए और बीज की बुआई करना चाहिए। उसके ऊपर में हम सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद या भुरभुरी मिट्टी से उस बीज को ढक देते हैं, एवं उसको जो वाइट जो पॉलीथीन आता है, सफ़ेद पॉलीथीन आता है, उसकी मदद से उसको ढक देते हैं ताकि उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन रहे, जिससे कि 2 से 3 दिन में उसमें जर्मिनेशन आ जाता है। दूसरी विधि होती है प्रोट्रे विधि। हम जो नर्सरी में प्रोट्रे विधि से भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट की 1:1 की रेशियो में हम मिलाकर भी बीज की बुआई कर सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लगभग 28 से 30 दिन के अंदर में हमारा पौधा जो है रेडी हो जाता है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों देखे हो, 2-3 प्रकार के कर खेती होते। एक पहाटा पानी पलो के खेती करथन, एक मल्चिंग विधि से खेती करथन, ओमे ड्रिप के पाइप लगे रही। एक बिना मल्चिंग के भी सामान्य खेती होते जिसमें खाली ड्रिप लगे रही। एक अभी आपन देखा तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जे परिसर में हमन खड़े हैं नेट हाउस के अंदर, ये आधुनिक खेती होते। ये प्रकार से खेती होवत है। तो ओकर हिसाब से तैयारी किस्म और बीज के बुआई के बारे में चर्चा करें। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बारे में यदि आप मन से जानकारी यदि लेना है, आप मन लभी कि पताल के खेती या टमाटर के खेती में जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, तो जल प्रबंधन कैसे करना है, अलग अलग प्रकार के खेती के विधि है टमाटर में, वो प्रकार से खेती करत हो तो कैसे जल प्रबंधन करना चाहिए, आवा जानकारी लेते हैं। जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक पैमाना माना जाता है टमाटर की खेती के लिए, क्योंकि जब भी अत्यधिक पानी टमाटर में हो या बहुत कम पानी हो तो टमाटर के उत्पादन को सीधे प्रभावित करता है। तो बरसात के दिनों में हमें 15 दिन के अंतराल में हमें पानी देना चाहिए। दूसरा, ये जो ठंड का जो दिन आता है उसमें 7 से 8 दिन के अंदर में पानी देना चाहिए, और ग्रीष्मकालीन के दिनों में 3 से 4 दिनों के अंदर में हमें सिंचाई करना चाहिए। डिपेंड करता है मिट्टी की कंडीशन कैसा है, वातावरण जो टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंचाई जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, जिसको सीधा पहाटा जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में पहाटा, जो जिसमें जो है सीधा बोर के पानी को ला के पहाटा सिंचाई कर देते हैं। दूसरा है होता है ड्रिप सिंचाई, जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं। टपक सिंचाई से फ़ायदा ये होता है कि इसमें बूंद बूंद करके जो पानी है वो पौधों तक पहुंचता है। तो इसमें जो जितना रिक्वायरमेंट पौधे को होती है, जितनी उसको आवश्यकता होती है, उतना ही पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है, और ड्रिप के माध्यम से हम लोग उससे देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पानी की बचत भी होती है, और फ्लड में सीधे हम पानी बाहर में, जैसे अपन फ्लड में खेती कर रहे हैं, ओपन में खेती कर रहे हैं, तो फ्लड में हम इरिगेट करते हैं या सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा नुकसान होती है, और उसमें खरपतवार आने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है, जिससे कि उसमें लागत भी ज़्यादा आते हैं और उसमें कीट रोग आदि पनपने के चांस ज़्यादा होते हैं। टमाटर को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की खाद देने के साथ साथ खरपतवार के लिए नियंत्रण भी करना जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलिन को पौधारोपण के 1 दिन पहले छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा 45 दिन बाद खुरपी से निराई गुड़ाई व रासायनिक उर्वरकों जैसे कि NPK का भी प्रयोग किया जाता है। खाद प्रबंधन बहुत ही आवश्यक पैमाना है टमाटर की खेती में। खाद प्रबंधन के लिए सबसे पहले इसमें जो रिकमेंडेड डोज होता है, जो कि निर्धारित होता है, तो इसमें 200, 250 और 240 kg NPK प्रति हेक्टेयर की इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जो नाइट्रोजन है उसका
उसको जो है नाइट्रोजन का 50% जो है आधा मात्रा जो है बेसल डोज के रूप में और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को हम जब फील्ड जब तैयार करते हैं उस समय डाल देते हैं। बाकी जो मात्रा होती है उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रिप की केस में क्या होता है कि जो 50% जो नाइट्रोजन है उसको बेसल में और 75% जो फास्फोरस है उसकी मात्रा और 50% पोटास की मात्रा को बेसल डोज के रूप में उपयोग करते हैं। बाकी जो बचता है उसको हम ड्रिप के जरिए जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जो होता है, जो जल में घुलने वाली जो खाद होती हैं, जैसे 19-19-19, 13-0-45, 00-50, 12-61, 17-44 जैसे जो जल में घुलनशील जो खाद हैं उसका उपयोग करते हैं। साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनका भी उपयोग हम करते हैं। टमाटर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे कि झुलसा रोग, पत्ती का धब्बा रोग, फल सड़न रोग इत्यादि। इन बीमारियों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। टमाटर की शाखाएं भूमि पर गिर जाती हैं, इस कारण हवा और प्रकाश से वंचित होने लगती है। फल भी सिंचाई के पानी में पड़े रहने के कारण रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में आकर्षक रंग भी नहीं आ पाता है। इसलिए पौधों को कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी बांस की खूंटी के सहारे लताओं को सहारा दिया जाता है। इस प्रक्रिया से अधिक प्रकाश पाकर फल आकार में बड़े और आकर्षक होते हैं। टमाटर में जो कीट प्रबंधन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं और इसमें बहुत सारे कीड़े भी आते हैं। बीमारी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले डंपिंग ऑफ जो सीडलिंग स्टेज में जहां हम नर्सरी तैयार करते हैं वहां पे आता है। इसको पहचानने का तरीका बड़ा आसान होता है। जैसे सीडलिंग में हम पानी डाले हैं या डला रहता है और वहाँ पे खड़ी पौधा जो है सीधे गिर जाते हैं, तने की जगह पे, उसके जॉइंट जगह पे वो सड़ना चालू हो जाता है और वो सीधे गिर जाते हैं। हम समझ जाना है कि वो डंपिंग ऑफ का अटैक है। तो उसमें नमी की मात्रा हमको थोड़ा कम करना है और कोई भी फंजीसाइड हो, चाहे COC हो, साफ हो, जैसे फंजीसाइड का 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से वो कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इसमें बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट नामक बीमारी आती है। फ्यूजेरियम विल्ट में तने जो खड़ी जो फसल होती है उसके तने के पास पे सड़ना स्टार्ट हो जाता है और पौधा जो है सूखना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए भी हम कोई भी फंजीसाइड, चाहे वो साफ हो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फंजीसाइड का उपयोग करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो बैक्टीरियल विल्ट की हम बात करते हैं, जो बैक्टीरियल विल्ट है वो एक बैक्टीरिया से जनित रोग होता है और बैक्टीरिया से फैलता है। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए प्लांटोमाइसिन जैसे जो बैक्टीरियासाइड का उपयोग करके 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करने से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा बीमारी इसमें आती है अर्ली ब्लाइट, जो कि पत्तियों में आती है। पत्तियों में आँख के आकार का छोटा छोटा धब्बा उसमें दिखने लगता है। इसके लिए भी हम फंजीसाइड उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार लेट ब्लाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है कि हम इंसेक्ट इसमें बहुत सारे आते हैं, कीड़े बहुत आते हैं, कीड़े मकोड़े का प्रकोप इसमें होता है। जैसे थ्रिप्स है, एफिड है, जैसीड है, वाइट फ्लाई है, कैटरपिलर्स हैं। इस टाइप के बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कैटरपिलर होता है, जो काटने वाले, पत्तियों को काटने वाले जो कीड़े आते हैं, उसके लिए हम इंडोक्सोकार्ब नामक दवा का 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से कंट्रोल किया जा सकता है। वाइट फ्लाई जो जिसे सफ़ेद मक्खी के नाम से जो जानते हैं, वो पत्तियों को चूसता है और जो वायरस का ये वेक्टर होता है, वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधों में ले जाने वाले एक वेक्टर कहा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एसिटामिप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टमाटर की तुड़ाई बाजार के अनुरूप करनी चाहिए। सीमित बढ़वार वाली किस्में रोपाई के 65 से 70 दिनों बाद एवं असीमित बढ़वार वाली किस्में 75 से 80 दिनों बाद फल देना प्रारंभ कर देती हैं। तुरंत उपयोग करने के लिए फल पूर्ण रूप से सुर्ख हो जाने पर ही तोड़ना चाहिए। बाजार या दूर भेजने के लिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि तुड़ाई करते समय फलों का रंग हल्का लाल हो जाए। टमाटर को उचित तरीके से भंडारित करना आवश्यक होता है। टमाटर को ठंडी और सूखी जगह पर भंडारित करना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक की थैलियों में भी भंडारित किया जाना चाहिए। आज जो युवा साथी हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो कृषि है वो हमारा जो बेस है और आज इतना आधुनिक
युग हो गया है कि हम छोटे से छोटे क्षेत्र में भी या छोटे छोटे जगह में भी हम बहुत अच्छा उत्पादन कृषि का ले सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, क्योंकि हमारा ये कृषि प्रधान देश है। तो इसके हिसाब से हमारे जो युवा साथी हैं वो यदि वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, वो खेती की ओर भी अग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे डिमांड हैं, चाहे वो जैसे देखे होंगे वेजिटेबल में कि ब्रोकली है, हाई वैल्यू क्रॉप है, जिसका रेट कहीं ना कहीं फूल गोभी की अपेक्षा अत्यधिक होती है। टमाटर में बात करें तो चेरी टमाटर है, जो कलरफुल चेरी टमाटर है, उसका भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस तरह के जो अलग अलग जो क्रॉप हैं, अलग अलग जो फसल हैं, उसका उत्पादन लेकर अत्यधिक फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, मनोरंजन के बेरा हो गए है, अब सुनथन बढ़िया रकम ले देखथन गीत और संगीत। आवो बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये साबुन में धोले कोई लीला पूजा करे। हाँ। कनक मणि सुगंधरा स्वर्ण फूल चढ़ाए भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कुंती के कुंती जाओ तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बनेगा, कह दीजिए भैया। पूजा करके जब वापस लौटत रहे मंदिर ला बाहर निकलता है, तैसे गंधारी माता 7 सखी आगे 7 सखी पीछे लेकर के जय हो सोना के फूल बनवा रहा है, तुम्हें सेंट में डुबा रहा है सुगंध आई करके। वह पूजा करे बार जब पहुँचे ना कुंती कहते दीदी प्रणाम लगे या कुंती तय कहाँ आया है, कबर ये गरीबीन कहाँ फूल पाही ते यही पूजा करे को कर मन में डाउट रही। अच्छा दीदी मैं भोलेनाथ के पूजा करके घर जात हूँ, कहे कुंती है। हाँ कुंती हाँ कहाँ के फूल तह लाए मोरे बेटा यार दुल्हा लाई काली भोलेनाथ हम मोला काली माता मोरा बोलेगा मोरा विधि के माता बोलेगा विधि के मोरा बानी बोलना माता कैसे बोलेंगे माता तो किसान भाइयों, ये तो रही आज के चर्चा टमाटर के उन्नत खेती के बारे में। राकेश पटेल जी बहुत बढ़िया बात ला बताई से कैसे कैसे खेती करना चाहिए तेला। और संगवारी हो आपो मन से हमन निवेदन करत हन अभी राकेश भैया संदेश में तको की से कि युवा मन ला ज़्यादा जुड़ना चाहिए खेती किसानी के बूता कोती, ताकि वो मन ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अवैया दरी एक नवा विषय के संग में फिर गोट बात करे बर आप मन संग आहूँ। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।